अब हम आते हैं राइट टू प्राइवेट डिफेंस के कुछ केसेस के ऊपर एंड कुछ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमेंबर दैट द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वाज नॉट देयर अर्लियर. हिस्टोरिकली आप देखोगे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वाज नॉट अवेलेबल. रादर राइट टू रिट्रीट was available to the people. यानी अगर फॉर एग्जाम्पल ए बी को असॉल्ट करता है तो यहाँ पे बी के पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है. वो यहाँ पे ए को अग्रेशन नहीं दिखा सकता. यहाँ पे सिर्फ बी के पास यही राइट था दैट ही हैड द राइट ऑफ रिट्रीट. यानी वो भाग जाता, ही कुड हैव रन अवे, लेकिन वो ए को यहाँ पे हार्म नहीं पहुंचा सकता था. बट आफ्टर द केस ऑफ आर वर्सेस Alinghal, right of private defense was recognized by the courts. इससे पहले right of retreat था. This was the first case where right of private defense was acknowledged by the courts. हमको पता होना चाहिए that why right of private defense is necessary. Right of private defense is necessary because it is not possible for the police officers to be present at every place. हर जगह पे पुलिस ऑफिसर्स प्रेजेंट नहीं हो सकते. एंड दैट इज व्हाई इंडिविजुअल्स मस्ट बी गिवन सर्टेन ऑटोनॉमी. इंडिविजुअल्स मस्ट बी गिवन सर्टेन ऑटोनॉमी टू एक्चुअली प्रोटेक्ट देमसेल्व्स इन एडवर्स सिचुएशंस. अब हम आते हैं नेक्स्ट केस के ऊपर, which is Lakshman Sahu versus State of Orissa. अब इस केस में बोला गया था that right of private defense is there to confront imminent danger, and this danger should be real and not imaginary. यानी राइट टू प्राइवेट डिफेंस आप तभी एक्सरसाइज कर सकते हो अगर आपके सामने एक रियल डेंजर है. ऐसा नहीं हो सकता कि इमेजिनरी सिचुएशन को बना के राइट टू प्राइवेट डिफेंस आप एक्सरसाइज कर रहे हो. सपोज ए के ऊपर एलिगेशन लगे हुए हैं कि उसने बी का मर्डर किया. अब यहाँ पे ए बोलता है कि मेरे को लग रहा था कि आगे जाके बी मेरे को मारने वाला था. बी भी अपने कमरे में बैठ के सो रहा था, लेकिन ए को लग रहा था कि जैसे ही वो उठेगा ये मेरे को मार देगा. नाउ दिस इज एन इमेजिनरी थ्रेट. यहाँ पे कोई रियल थ्रेट ए को नहीं है. एंड दैट इज व्हाई यहाँ पे राइट टू प्राइवेट डिफेंस विल नॉट बी अवेलेबल टू ए. राइट टू प्राइवेट डिफेंस के सेक्शंस भी हैं यहाँ पे, जहाँ पे हमको समझ में आएगा कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट कब होता है एंड राइट टू प्राइवेट डिफेंस एंड कब होता है. तो देयर शुड बी अ रियल एंड एपरेंट थ्रेट. अब इसके बाद हमारे सामने केस आता है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस कुसु. 1983 का ये केस है. एंड इस केस में बोला गया था दैट द एग्रेसर डज नॉट हैव द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. फॉर एग्जाम्पल ए इज अ पर्सन, ये बी के घर में थेफ्ट को कमिट करने के लिए आया. अब यहाँ पे बी को पता लग जाता है एंड वो ए की तरफ आता है एंड अब्बा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वो एक्सरसाइज करता है. बी यहाँ पे ए को असॉल्ट कर रहा होता है. उसी टाइम यहाँ पे ए को गुस्सा आ जाता है एंड यहाँ पे ए ऑल्सो असॉल्ट्स बी. अब यहाँ पे हमको याद रखना है दैट ए इज द थीफ एंड बी इज द ओनर ऑफ द हाउस. बी के पास यहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस करने का एक वैलिड राइट था. बी हैड द वैलिड राइट टू एक्सरसाइज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. लेकिन यहाँ पे ए वॉज द एग्रेसर. ए यहाँ पे थेफ्ट करने के लिए बी के घर में आता है एंड यहाँ पे ए के पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट अवेलेबल. यानी जब बी ए के खिलाफ असॉल्ट कर रहा होता है इन एक्सरसाइज ऑफ हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, तो यहाँ पे ए के पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा. तो ये रूल भी हमको यहाँ पे याद रखना है. अब इसके बाद हमारे सामने केस आता है रामराज शुक्ला वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी. स्टेट ऑफ एमपी 1992 का ये केस है. अब इस केस में बोला गया था दैट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अ डिफेंसिव राइट. Right of private defense is a defensive right and it is not a right of retaliation. It is not a right of retaliation.
यानी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को आप बदले के तौर पे यूज नहीं कर सकते हो। आपको यहाँ पे याद रखना है दैट यू हैव द राइट टू यूज ओनली नेसेसरी फोर्स। यू हैव द राइट टू यूज ओनली नेसेसरी फोर्स टू डिफेंड योरसेल्फ। फोर्स टू डिफेंड योरसेल्फ। यहाँ पे आप एक्सेसिव फोर्स को यूज नहीं कर सकते हो। यू डू नॉट हैव द राइट टू यूज एक्सेसिव फोर्स। अब इसके बाद हमारे सामने केस आता है मोहम्मद खान वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। अब इस केस में बोला गया था that law does not want a person to be a coward person, यानी डरपोक पर्सन लॉ हमको नहीं बनाना चाहता। लॉ allows the individuals to face the situation, तो हम बोल सकते हैं that this case gave the justification for the use of right of private defense। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्यों नेसेसरी है, इस चीज के लिए हमको ये केस गिवन था। अब इस केस के बाद हमारे सामने केस आता है द्वारिका वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अब इस केस में बोला गया था दैट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विल नॉट बी अवेलेबल वेयर देयर इज अ फ्री फाइट, बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर situation it will be very difficult to determine that who started the fight first। यानी अगर ए और बी एक फ्री फाइट में इन्वॉल्व है, एक दूसरे को मारी जा रहे हैं, सपोज पब्लिक में एक दूसरे को मार रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों में से किसी भी पर्सन के पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे हम पता नहीं लगा पाएंगे कि फाइट को स्टार्ट किसने किया। अब इसके बाद हमारे सामने केस आता है मुंशीराम वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। अब इस केस में कोर्ट ने बोला था दैट द कोर्ट कैन एज्यूम दैट देयर वाज अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस even if it was not specifically asked by the accused, यानी अगर एक्यूज ने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को रेज ही नहीं किया, उसने अपने डिफेंस में इस चीज को रेज ही नहीं किया है, स्टिल यहाँ पे कोर्ट यहाँ पे खुद से राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्यूज को अवेलेबल करवा सकते हैं। यहाँ पे बोला गया था दैट द कोर्ट हैज अ राइट टू गिव द बेनिफिट ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इफ इट कैन बी एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम अदर मटीरियल फैक्ट्स। यानी यहाँ पे एक्यूज ने फॉर एग्जांपल कुछ और एविडेंसेस दिए थे जिससे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कोर्ट को दिख रहा है, स्पेसिफिकली राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को क्लेम नहीं किए, तो इन एविडेंसेस के बेसिस पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कोर्ट एक्यूज को अवेलेबल करवा सकती है। अब हमको याद रखना है दैट प्राइवेट डिफेंस इज वन ऑफ द जनरल एक्सेप्शंस ओनली। प्राइवेट डिफेंस एक टाइप का जनरल एक्सेप्शन ही है। तो जो हमने रूल पढ़ा है कि अगर आपने प्राइवेट डिफेंस की प्ली स्पेसिफिकली रेज नहीं करी है एंड स्टिल आपको कोर्ट यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस का बेनिफिट दे सकती है, दिस सेम रूल कैन बी अप्लाइड फॉर एवरी अदर जनरल एक्सेप्शन एज वेल। यानी अगर फॉर एग्जांपल डिफेंस को नेसेसिटी का जनरल एक्सेप्शन मिल रहा है बट डिफेंस ने इसको स्पेसिफिकली रेज नहीं किया, लेकिन स्टिल अदर एविडेंसेस की वजह से if still the general exception of necessity is proved, then we can say that the court can provide the benefit of general exception of necessity to the accused। यहाँ पे accused को फिर acquittal केस में मिल सकता है। यहाँ पे आपको सेक्शन नंबर 108 ऑफ BSA एंड सेक्शन 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। दोनों सेक्शन सेम ही बात बोलते हैं। इन सेक्शन से बोला गया है कि अगर एक्यूज को किसी भी जनरल एक्सेप्शन का बेनिफिट मिल रहा है, इफ द एक्यूज्ड इज एंटाइटल्ड टू एनी ऑफ द जनरल एक्सेप्शंस, देन द बर्डन ऑफ प्रूविंग द सेम विल बी अपॉन द एक्यूज्ड ओनली। यहाँ पे एक्यूज के ऊपर ही ये बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि जनरल एक्सेप्शन को ये प्रूफ करें। ओके, तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज दैट द प्ली ऑफ जनरल एक्सेप्शन इज प्रूव्ड। यहाँ पे एक्यूज को ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी कि उसके केस में जनरल एक्सेप्शन लग रहा है। And this proof can be given even if the accused did not specifically raise the defense of general exception. If
on the strength of other evidences. It is proved that the accused is entitled to any of the general exceptions. Any of the general exceptions, then we can say that the accused will be given the benefit of general exceptions. For example, there was a plaintiff witness who testified in the court that he saw that accused had fired gunshots on B. एक plaintiff witness होता है, इसे testify किया है कि इसने accused को plaintiff के ऊपर गोली चलाते हुए देखा था. लेकिन जब इसका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तब plaintiff witness बोलता है कि इस इंसिडेंट से पहले before this incident the plaintiff witness heard two gunshots and he also saw that the accused was running ahead and the victim was running behind him with a gun. अब अगर इस पूरे इंसिडेंट को कोर्ट एग्जामिन करेगी then the court can conclude that here the accused was using his right of private defense when he shot upon the victim. Even if अगर यहाँ पे accused ने specifically right of private defense की plea नहीं ली है, still यहाँ पे the court can provide the relief of right of private defense to the accused. तो ये concept हमको यहाँ पे याद रखना है.